नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर्स इन आर क्यूब और वेक्टर्स इन सी क्यूब के बारे में देखेंगे। तो वेक्टर्स इन आर क्यूब और सी क्यूब को समझने के लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स के ज़रिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो साइड बाय साइड दोनों भी आपको हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है, और हमें पूछा गया है कि u प्लस वी फाइंड करो। तो हमेशा वेक्टर एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऐड करते हैं, मतलब i को i ऐड करेंगे, j को j और k को k। फॉर एग्जांपल 3i विल बी एडेड टू 4i, वी विल गेट 7i। सिमिलरली टू j एंड k, 5 minus 8 minus 2 plus 7 and we get u plus v equal to 7i minus 3j plus 5k। सेकेंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 3u minus 2v, यहाँ पर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो पहले क्वेश्चन में हमने एडिटिव प्रॉपर्टी देखी थी और यहाँ पर सेकेंड में हम मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देख रहे हैं, और यहाँ पर दोनों यूज़ की गई है, पहले मल्टीप्लाई किया गया है और फिर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो 3u के लिए हम वेक्टर u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 3i को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9i। बाद में 5j को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 15j, और सिमिलरली 2k को मल्टीप्लाई करके 6k मिल जाता है। सिमिलरली हम v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जैसे हमें बोला गया है हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। पर यहाँ हम दूसरे तरफ से कर सकते हैं। अगर हमें 3u minus 2v बोला है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3u प्लस ऑफ माइनस 2v, मतलब ये हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी। तो -2 इज अ स्केलर विच विल बी मल्टीप्लाइड टू v, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें हमारा v वेक्टर था 4i minus 8j plus 7k। तो -2 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -8 मिल जाता है। तो सिमिलरली बाकियों को मल्टीप्लाई किया और हम यहाँ ऐड कर दिए, तो हमें मिल जाता है 3u minus 2v इक्वल टू i प्लस 31j minus 20k। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड u डॉट v। अब ये है डॉट प्रोडक्ट। हमें ये बात याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट में हम करते क्या है, बेसिकली हम करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे i विल बी मल्टीप्लाइड टू ith कंपोनेंट, jth कंपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड टू jth कंपोनेंट। तो हमारे क्वेश्चन में जहाँ पर 3i को हम 4j से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 12 आ जाएगा, और i मल्टीप्लाई बाय i वो 1 आ जाएगा। तो u डॉट वी हमारा 3 × 4 माइनस 5 × 8 माइनस 2 × 7, ये जस्ट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और u डॉट वी हमें मिल जाता है -42। जो डी पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको मॉडुलस ऑफ u कहते हैं, और ये अगर हम फिजिकली इंटरप्रेट करते हैं तो ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देता है ओरिजिन से। तो हमें u मॉडुलस ऑफ u निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयर्स करेंगे कंपोनेंट्स के, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे एडिशन करने के बाद। तो ये सिंपली हम स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और उसको ऐड कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, एडिशन करके √38 आ गया। और ये √38 कुछ नहीं बल्कि ये डिस्टेंस है ओरिजिन से। सपोज यहाँ का पर ये वेक्टर है u, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ तक का, ये होगा मॉडुलस ऑफ u। अब हमें हमारे फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड u क्रॉस v। तो यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो u क्रॉस v निकालने के लिए हम सिंपल में क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट निकालेंगे, i j k लिख देंगे, और दिया हुआ पहला वेक्टर u पहले रो में, मतलब i के नीचे वाले सेकेंड रो में, वेक्टर v थर्ड रो में, और जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना वैसे सॉल्व करेंगे।
आई इंटू ये को फैक्टर, तो 5 इंटू 7 35 -8 इंटू -2 वी गेट +16। सिमिलरली इन दोनों के लिए सॉल्व करेंगे और ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है u क्रॉस v इक्वल टू 99 -27j -44k। तो हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम u क्रॉस v निकालेंगे तो u क्रॉस v वेक्टर u को भी और वेक्टर v को भी परपेंडिकुलर रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय परपेंडिकुलर? इट विल बी एट 90 डिग्री। सपोज ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, तो ये जब 90 डिग्री करेंगे मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो जब हम u क्रॉस v का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे u या फिर v के साथ, तो ये ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है? सपोज a डॉट b कर रहे हैं तो ये होता है ए बी कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो जब हम u क्रॉस v डॉट u करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए -19 इंटू 3 सॉरी +19 इंटू 3 वी गेट 57, राइट। -29 इंटू 5 वी गेट -145 और -44 इंटू -2 वी गेट +88 और 57 + 88 वी गेट 145 और ये -145 एडिशन वी गेट 0। द रीज़न बीइंग u क्रॉस v is perpendicular to u as well as perpendicular to v, और जो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं उन्हें हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो द वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये याद रखिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फाइंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स देंगे और पूछेंगे कि क्या ये दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको बस डॉट प्रोडक्ट लेना है और आपको पता चल जाए कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो ऑर्थोगोनल है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। तो ये हमारा हो गया वेक्टर्स इन R³ के लिए। अब आगे हम देखेंगे वेक्टर्स इन C³। C माने कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है। तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स u एंड v। u consists of z1 z2 z3 up to zn and v consists of w1 w2 w3 wn। और ये z और w जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो जब भी हम u डॉट v निकालेंगे तो z1 that is first component will be multiplied with the first component of v, but the change will be conjugate of the first component। मतलब जब u डॉट v हम कर रहे हैं तो u का पहला कंपोनेंट कौन सा है? z1 will be multiplied with v का पहला कंपोनेंट w1, but w1 will be conjugate of itself। conjugate माने suppose we have a vector a plus ib, तो इसका conjugate होगा a minus ib। just replace complex part with the opposite sign। तो हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि सपोज हमारे पास u है v है और हमें u डॉट v निकालने के लिए बोला है। तो हम क्या करेंगे, u डॉट v पहला कंपोनेंट 2 + 3i इंटू v का पहला कंपोनेंट 3 - 4i, इसका कॉन्जुगेट प्लस 4 - i सेकेंड कंपोनेंट इंटू v का सेकेंड कंपोनेंट 5i, उसका कॉन्जुगेट प्लस थर्ड, ऐसे करते रहेंगे। अब 2 + 3i इंटू अब 3 - 4i का कॉन्जुगेट होगा 3 + 4i। इसके बाद 4 - i इंटू 5i का कॉन्जुगेट होगा -5i। यहाँ पर 3 + 5i एज इट इज। 4 - 2i का कॉन्जुगेट होगा 4 + 2i। जस्ट इस माइनस को हम प्लस से रिप्लेस कर रहे हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से सपोज 3 को मल्टीप्लाई किया 6 आ जाता है। 2 से 4 को मल्टीप्लाई किया 8 आई एज इट इज। अब इस 3i से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9i मिल जाता है हमें, और 3i को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -12 मिल जाता है, क्योंकि 3 × 4 12 होगा और i × i
-1 आ जाता है, क्योंकि हमारा जो i होता है वो √/-1 होता है। और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं √/-1 का, तो रूट निकल जाता है और -1 बचता है, तो हमें मिल जाता है -12। सिमिलरली यहाँ पर, और फिर हम ये ऐड करने के बाद u.v = -i + 23i, हमें u.v मिल जाता है -9 + 23i। और एक बात हम देखेंगे कि सपोज हमें u.u निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सिंपल है, अगर u.u बोला है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो अब हम u.u कैसे निकालना है देखते हैं। इसके लिए सिंपल है, पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हम कैसे करेंगे? देखिए u.u = 2 + 3i² + 4 - i² + 3 + 5i²। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं तो सीधे पहले का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर आ जाता है। वो कैसे आ जाता है देखते हैं। देखिए सपोज a + ib × a - ib कर रहे हैं, क्योंकि u.u मतलब क्या होता है? u.u हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, u × u बार, जैसे हम पहले देखे थे, राइट। तो सपोज a + ib × a + ib था यहाँ पर, उसको मैं कॉन्जुगेट कर सकता हूँ ना यहाँ पर, वो तो ऐसे था a + ib × a + ib, उसको मैं यहाँ कॉन्जुगेट करके ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये हो जाता है a² - ib² मतलब a + b × a - b, a² - b², तो a² -b²। ib² का क्या आएगा? अभी अभी मैंने बताया कि i² आ जाता है -1 और b का स्क्वायर b², और माइनस इंटू माइनस प्लस a² + b²। सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 3i का होल स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और बाद में इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें u.u मिलेगा 64। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा अगला लेक्चर होगा लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस पे। थैंक यू।